नमस्कार, मैं हूं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं धार कलेक्ट्रेट में। आपको बता दें कि धार जिले की बदनौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था और कल 10 तारीख है और नतीजे आने वाले हैं। हालांकि दोनों ही प्रत्याशियों की जो धड़कनें हैं वो ऊपर नीचे हो रही होगी, सांसें ऊपर नीचे हो रही होगी। बहरहाल हमने धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, जो कि धार के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनसे बातचीत की कि कितने राउंड होंगे, कब तक रिजल्ट आएगा। तो धार कलेक्टर का कहना है कि जो रिजल्ट है वो देर शाम तक आएगा। आप देखते रहें एसकेपी लाइव। कल काउंटिंग होने वाली है, क्या व्यवस्था है, कितने राउंड होंगे? पॉलिटेक्निक कॉलेज पे मतगणना की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं और कल सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ मतगणना प्रारंभ होगा। 8:30 बजे से ईवीएम्स की गिनती की जाएगी। पूरे परिसर को इस तरह की व्यवस्था की गई है कि सभी जो एजेंट्स हैं वो अलग रास्ते से आएंगे, इसके अलावा शासकीय कर्मचारी अलग रास्ते से आएंगे। मतगणना हाल में मोबाइल ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। जो हमारे यहाँ 295 बूथ थे, इसलिए 22 राउंड बने हैं। 21 राउंड में सभी टेबलों पे मशीनें जाएंगी और 22वें राउंड में केवल एक टेबल पे मशीन जाएगी। इसके अलावा जो हमारे पोस्टल बैलेट हैं, इस बार चूँकि दिव्यांग को और 80+ को भी वोटिंग राइट्स दिए गए थे, तो लगभग 1150 के लगभग वोट जो डले हैं उनकी गणना 3 टेबलों पे की जाएगी। जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, इसलिए उनको 14 टेबल जो होते हैं काउंटिंग के, 3 पोस्टल बैलेट के और 2 ARO को, उस पे इलेक्शन एजेंट नियुक्त करने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा प्रेस मीडिया के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है, जहाँ पे उनको बड़े स्क्रीन पे सभी रिजल्ट्स दिखाए जाएंगे। इसके अलावा हर राउंड का रिजल्ट उनके पास पहुँचाए जाने की व्यवस्था और एक नीचे एक अच्छे परिसर में, अच्छे माहौल में सबके बैठने की और लगातार रिजल्ट वो अपने लोगों को समय से प्रसारित कर सकें, उसके लिए प्रेस और मीडिया के लिए सबके लिए व्यवस्था की गई है। हर राउंड की गणना कंप्लीट होने के बाद और ARO द्वारा उसका रिजल्ट घोषित करने के बाद ही अगले राउंड की गणना की जाएगी। इसके लिए इस बार इलेक्शन कमीशन ने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं और सभी राउंड की EVM की गणना होने के बाद 5 वीवीपैट रैंडम तरीके से कैंडिडेट्स की उपस्थिति में निकाले जाएंगे और उनकी गणना की जाएगी। तत्पश्चात सभी रिजल्ट्स का मिलान रिटर्निंग अफसर और ऑब्जर्वर जब कर लेंगे और पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, उसके बाद इस चुनाव के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। सर, तकरीबन कितने बजे तक परिणाम आ जाएंगे? बड़ी क्यूरियोसिटी। परिणाम चूँकि आयोग के इस बार बड़े स्पष्ट निर्देश हैं, कल हम लोगों की VC थी, उनका कहना है कि किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ मतगणना होनी चाहिए, हर बिंदु को हर राउंड में क्लियर करते हुए और हर राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही। पहले जो सिस्टम था कि मशीनें आती रहती थी और राउंड डिक्लेयर बाद में होते थे, बट अभी आयोग के बिल्कुल स्ट्रिक्ट निर्देश हैं कि मतगणना में अति सावधानी बरती जाए। जैसी पोलिंग के दौरान होती है उससे भी ज़्यादा सावधानी इसमें बरते जाने की आवश्यकता है। तो एक तो 21 राउंड की होनी है, हर राउंड का रिजल्ट निकलने के बाद अगले राउंड की मशीनें आनी हैं। बाद में रैंडमली जो 5 वीवीपैट की गणना है वो भी एक ही टेबल पे एक एक करके बारी बारी से गिना जाना, जिसमें भी समय लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि देर शाम तक रिजल्ट घोषित किए जा सकेंगे। कोविड के कितने नियमों का पालन किया जाएगा? कोविड के बारे में बड़े स्पष्ट निर्देश हैं, तो इस कारण ही इस बार काउंटिंग के लिए 3 हाल में व्यवस्था की गई है। एक हाल में पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी जिसमें 3 टेबल हैं। इसके अलावा 2 हाल हैं जिसमें 67 टेबल रखे गए हैं। लकली हमारे यहाँ केवल 3 ही कैंडिडेट हैं, तो जो कैंडिडेट्स बैठेंगे उनके लिए भी हमने प्रॉपर व्यवस्था की है, स्पेसिंग दे के 2 बड़े हालों में उनके बैठने की व्यवस्था है, इसलिए काफ़ी स्पेस है। जब EVM की मशीनें निकाली जाएंगी तो उनको सैनिटाइज किया जाएगा, टेबल पे सैनिटाइजर रखा जाएगा, हर आदमी के लिए मास्क लगा के आना अनिवार्य रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए हमने जो प्रेस मीडिया की दीर्घा बनाई है उसमें भी हमने राउंड टेबल पे काफ़ी अच्छे तरह से उसको व्यवस्थित किया है, जिससे सब लोग नियमों का पालन करते हुए, सुरक्षित रहते हुए, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया है 84%, उस दौरान भी लोगों ने इसका पालन किया। तो एक ये लिमिटेड परिसर है जिसमें 500 से 700 लोग बाहर भीतर सभी तरह के मिला के रहेंगे और एक बड़ा कैंपस है। सबसे मेरी अपील भी है और हम लोग व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए खुद को भी सुरक्षित रखें।